US has released an intelligence assessment. जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूं पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब दे। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया है और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया हमने, अपनी आर्मी इतनी अमेरिका के कहने पे शहीद करवा दी, तो अमेरिका शट अप गाल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं। माइंडसेट डिफरेंस है आपका। यहाँ पे एक यंग नौजवान और इंडिया का नौजवान है, वो आईटी रेलिवेंट, उनकी हर चीज उसके अंदर प्रमोशन होती है। उनके इवन डेट आप एड्स भी देखेंगे, आप उनके वीडियोस के एड्स भी देखेंगे तो उनके मोस्टली प्रोबेबली उनकी कंपनीज के एड्स होते हैं, उनकी आईटी के एड्स होते हैं। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका ने दुनिया भर के सामने पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश साबित कर दिया है और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया है। इदारे बने हुए हैं, ठीक है, वो इन चीज को देख रहे हैं, वो सिक्योरिटी मेजर्स को इस तरह का कर दें कि आप इसमें कोई भी ऐसा मवाद ना शेयर कर सके कि जो हमारे मुल्क के खिलाफ बनता हो या हमारी प्राइवेसी को हिट कर रहा हो या हमारे कोई भी ऐसी चीज जो हमारे मुल्क के खिलाफ जा रही है। लेकिन हमारे इधर तो वो करते हैं ना जो हमारे मुल्क के खिलाफ नहीं, जो हमारे खिलाफ ना बनता हो तो उसे जो है वो बेसिकली हम लोग तो यहाँ पे वो चीज देख रहे हैं ना कि यार हमने किसी को बोलने नहीं देना, हमारे खिलाफ बात करना नहीं, यार ये नहीं जानी चाहिए। हालांकि आजादी तो इसी चीज की है ना भी, आप हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम हर तरह की बात कर सकते हैं। अगर हम किसी एक बंदे को, जैसे पॉलिटिकल आप देखें तो ट्विटर बंद किया हुआ, किस वजह से बंद किया ये हम लोगों को सबको पता है क्यों बंद है, लेकिन ये चीजें नहीं है। हम बेसिकली हम एजुकेट भी करें ना आवाम को कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम अपने इदारों को भी बताएं यार इस तरह का मवाद हो जो हमने आगे नहीं जाने देना, लेकिन हम उसका हल ये निकालते हैं कि उस पूरी चीज को बंद कर देते हैं। और बड़ी बात, दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वह हमेशा से भारत विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा देता है और पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है, पाकिस्तान ने हमेशा ही ये चाहा है कि वो किस प्रकार से भारत को बर्बाद कर सकता है और भारत को परेशान कर सकता है। इस अमेरिकन रिपोर्ट ने पाकिस्तान के दोगले चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है और पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वास्तव में पाकिस्तान कितना ज्यादा दोगला और कितना ज्यादा ड्रामेबाज देश है, जो कि खुद तो अपने यहाँ रहने वाले लोगों के साथ अत्याचार करता है, उनके साथ मारपीट करता है और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है, लेकिन भारत पर हमेशा ये आरोप लगाता रहता है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह भी बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते आए हैं और आगे इस रिपोर्ट में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब इस चीज का पूरा समर्थन करता है कि भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से वो देश रहा है जिसने आतंकवाद को पनाह दी है और चाइना हमेशा से वो देश रहा है जिसने आतंकवाद का समर्थन किया है और धीरे धीरे पाकिस्तान आतंक का गढ़ बन रहा है और ये आतंकवाद केवल भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूं पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या एक तो ये चीज है, या फिर ये है कि जो आपका जो रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन जो है वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस बढ़ा सकती है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों को डील करना है, या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी।
और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रेजाइल काम, यानी कि द रिलेशनशिप इज फ्रेजाइल बट एट द सेम टाइम इट्स काम है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2021 से सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर वो रीन्यू हुआ और वो ठीक है। लेकिन इसके सारे अरसे के दौरान दोनों मुल्कों ने कोशिश नहीं की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं, इलेक्शन प्रिपरेशंस, इसकी तरफ वो ध्यान है और कोई नहीं है ये चीज़ें। सो मैं इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है जी कि हम तो मुतासर हैं दहशतगर्दी की जंग से। हमने तो 70,000 लोगों की जानें दी हैं, हमने तो अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हम तो जनाब 120 अरब डॉलर का नुकसान करा बैठे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अमेरिका हमारा एक मेजर नॉन नेटो एलाय रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज that why the world is saying कि जी पाकिस्तान's long history of supporting anti India militant organizations, ये क्या लॉजिक है इसमें अंदर? क्या पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये नहीं कहा कि हम कश्मीर इशू को या भारत के हवाले से सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट करते हैं और हम किसी किस्म की मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते? दुनिया क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं की? जाने भी आप दें, पैसा भी। पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है और पाकिस्तान, चाइना और भारत की बात की गई उसके अंदर। अब उसमें यह भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमेशा से एलिगेशंस लगती रही हैं, बल्कि बहुत से लोग तो पाकिस्तान से भी कहते हैं कि जी ठीक ही कहा जाता है, यानी जो एलिगेशंस लगती हैं वो ठीक ही होती हैं। और वो ये कि पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया है और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट को लेकर जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, उस चीज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। और जैसे कि हमने आपको कहा, और आपने हो सकता है वो रिपोर्ट भी आप में से बहुत से लोगों ने देखी हो, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर वैसे मेरे ख्याल वीडियो भी बनाई है, तो हो सकता है आपने वो भी देखी हो, लेकिन उसमें बताया यही गया उस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि एंटी भारत हैं और वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या वहां किसी किस्म के अटैक्स वगैरह करने के लिए। और ये चीज भारत बहुत देरों से, बहुत टाइम से जो है भारत जो है ये बात कहता जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई करता हुआ, कोई खास एक्शन लेता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो। लेकिन अब जब ये बात जो है वो एक तरह से यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आ गई है, तो भारत के बारे में और पाकिस्तान के लिए जो कहा गया है, तो पाकिस्तान के लिए इनकार करना यकीनन मुश्किल होगा। एक बात और कही जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से कि वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि भारत जो है उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो बेहतर जा रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज भी बात कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी भारत के साथ अपने टर्म्स को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि भारत जो है वो किसी तरह से प्रेशराइज करके यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम लेने में या पाकिस्तान का नाम ऐड करवाने में कामयाब हुआ। ये पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कहा जा सकता है। और हम लोग हमेशा यही करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर जब जब इल्जाम लगा तो कहीं ना कहीं से भारत का नाम जोड़ा गया, और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने इस बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भारत के